हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू studyhack.in। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं अलजेब्रा से। बहुत ही एडवांस और अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। और इसके बाद मैं करने वाला हूं आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो दो चरों में जो रेखीय समीकरण है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स करने वाले हैं। तो आप बने रहिए, देखिए क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन जो मैं करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, कैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स में क्वेश्चन को करते हैं, और आपको प्रैक्टिस करके वो क्वेश्चन और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। वो है √2 + 3 सॉरी 2x - 3 प्लस √2x + 3 बराबर 3 + √3 है। क्वेश्चन ये है कि इफ क्वेश्चन फर्स्ट जो है हमारा वो ये है कि इफ √2 + 3 x - 3 प्लस √2x + 3 बराबर 3 + √3 है, तो x की वैल्यू देन x बराबर व्हाट, x की वैल्यू क्या होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो जो ऑप्शन है हमारे पास वो है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 6। बच्चे आप ये क्वेश्चन देखें, इसमें ना हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, इनमें से दिया हुआ वैल्यूज हमें पुट करना है, बिकॉज ऑप्शन राइट ऑप्शन तो इन चार में से कोई एक ही है ना। तो हम फटाफट से इनमें से, अगर आप लीनियर लेंदी मेथड करेंगे तो उसमें आपको टाइम लगने वाला है। तो हम इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज जो है वो ऑप्शन से ही पुट करते हैं। अगर आप 2 पुट करेंगे तो ये देखिए 4 - 3 जो 1 हो जाएगा, और ये 4 + √3, यानी कि इसका वैल्यू अगर आप x का बराबर 2 डालें तो ये जो हो जाएगा, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ x बराबर, अगर आप 2 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू जो होगी √4 - 3 प्लस √4 + 3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा √1 + √7, यानी कि 1 + √7 हो जाएगा। ये तो नहीं है ना, इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, x बराबर 3 पुट करके, x बराबर 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √3 × 6 - 3 जो √3 प्लस 3 × 6 + 3 √9। आप ये देखिए √3 + 9 बराबर √3 हो जाएगा। आप ये करें या फिर 3 + √3 करें, जो कि हमारा RHS में दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 3 वो सही है। ठीक है, तो इस तरह से x की वैल्यू 3 हो जाएगी। आप कहेंगे सर x की वैल्यू 3 तो हो गई, क्या 4 और 6 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप इसका वैल्यू जो है आप खुद से चेक कर सकते हैं, और हमारे कमेंट में आप लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि √x + 2 बाय, ये लंबी लाइन है, प्लस √x - 2 बाई √x + 2 माइनस √x - 2। इसकी वैल्यू जो है ये 1 दी हुई है। फिर से हमें देन x बराबर व्हाट, ये हमें फिर से x का वैल्यू ज्ञात करना है कि इनमें x का वैल्यू जो है वो क्या होगा। तो आप ये खुद से कर सकते हैं, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, डोंट वरी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो मैंने आपको जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ होने वाला है यहाँ भी। तो इन चार में से कोई एक सही है आपका। ठीक है, तो इन चार में से हम वैल्यूज पुट करेंगे। फिर से वही ट्रायल एंड एरर, चार ही है हमारे पास, तो चार में से आप वैल्यूज जो है वो पुट कर सकते हैं। अब देखेंगे, अगर x की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 - 1 +1 - 1 होकर ये वैल्यू जो है ये 1 तो नहीं आ पाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + √2 प्लस 1 - 2 बाई 1 + 2 - 1 - 2। इसकी वैल्यू जो हो जाएगी बच्चे, ये क्या हो जाएगी, √3 प्लस √1। मैंने आपको बताया था कि √-1 जो होता है वो आयोटा होता है ना, इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। अगर आप में से किसी ने -√1 को इस तरह से कर दिया, -1 × √1, तो ये ना अन्याय है भाई, बिल्कुल ये गलत है। ठीक है ना, पाप लगेगा ऐसे क्वेश्चंस पे, ऐसे नहीं करते। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली ये देखना है कि ये है या नहीं है। तो है, ये तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, बी। x बराबर अगर हम 2 पुट करते हैं फिर से, तो ये हो जाएगा 2 + 2
प्लस 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2। आप ये देखेंगे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 √4 अपॉन √4, ये कट के 1 हो गया, है ना। और ये 1 है हमारा राइट साइड में, यानी कि फिर से x बराबर 2 जो है वो राइट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, इसकी वैल्यू जो है +3 दी हुई है, हमें ये वैल्यू फाइंड करना है कि 1/a + 1/b + 1/c ये क्या होगा। और ऑप्शन जो हमारे पास वो इस प्रकार है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अगर ऑप्शन से करेंगे a b c की वैल्यू, तो क्या ये पॉसिबल है। ए बी और सी की वैल्यू हमें अलग से सोचना पड़ेगा, फिर इस तरह से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो चीज हम अप्लाई नहीं करके हम दूसरा अप्लाई करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था मेथड। तो यहाँ पे ना इन सब में आप क्या कीजिए, 2 को माइनस कर दीजिए, यानी कि ये 2a ये हो जाएगा 2a - 3 अपॉन a - 2 प्लस 2a प्लस 2b - 3 अपॉन b, इसमें भी 2 घटाइए और फिर इसमें 2c - 3 अपॉन c को ये भी 2 घटाइए। तो इधर देखिए 2 2 4 2 6 -6 क्या इधर उधर भी -6 करना पड़ेगा, यानी कि 3 - 6 करना पड़ेगा। और इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, मैंने बताया हुआ है आपको, ये है 2a - 3 - 2a अपॉन a, उसी तरह से ये 2b - 3 - 2b अपॉन b प्लस 2c - 3 - 2c अपॉन c, और इसकी वैल्यू -3 हो जाएगी। आप चेक करेंगे बच्चे अगर, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, बचा -3 अपॉन a - 3 अपॉन b -3 अपॉन c। तो -3 अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c, और इसकी वैल्यू -3 दी हुई है, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को कैंसिल करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है बराबर 1 आ गया, और 1 देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में ये ऑप्शन करेक्ट है। आप कहेंगे सर इसमें भी तो टाइम लग गया हमारा, इसमें हमारा टाइम नहीं लगा है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, 1 मिनट लगा होगा मुश्किल से। तो इस तरह से है ये क्वेश्चन। आप अगर इसे क्वेश्चन आप तो अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस करके करेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन भी विदिन 10-15 सेकंड्स जो है वो हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं करना है, सोचना है हमें कि इस 2 को कैंसिल कैसे करना है, फिर ये 3 और ये 3, तो ये वैल्यू जो है हमेशा, अगर यहाँ पे 4 है हो सकता है यहाँ पे 4 होगा या 2 होगा, इस तरह से ना कुछ उसके मल्टीपल में होगा हमेशा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5 है यहाँ पे 4 है, फिर तो वो लेंथी हो जाएगा, फिर कोई फायदा ही नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। वो भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा बेकार सा लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार कि x² बराबर y प्लस z है, y² बराबर x प्लस z है, और z² बराबर x प्लस y है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है 1/1 प्लस x का वैल्यू प्लस 1/1 प्लस y और 1/1 प्लस z। ऑप्शन जो है वो आपके हैं 1 -1 2 और 0। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं, हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये जो है ना, ये x² = दिस, ये जो है ये सारे में x y z z x y, इस तरह से ये सारी वैल्यूज हैं, यानी कि हमें ट्रायल एंड एरर मेथड खुद से दिमाग में सोचना पड़ेगा कि ये जो है हम क्या वैल्यू पुट करेंगे कि ये सारे कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर जाए। आप अगर 1 पुट करते हैं तो 1² बराबर 1 + 1 जो हो जाएगा, इधर 2 और इधर 1 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2² 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 + 2 4 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी सब जगह ये पॉसिबल है, यानी कि x बराबर 2 y बराबर 2 और z बराबर जो है वो 2 है, ये हम पुट कर सकते हैं वैल्यू। कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, देखिए आप आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2, यानी कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, और इसकी वैल्यू जो है वो 3/3 बराबर 1। देखिए 1 ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है हमारा, इस तरह से ये सही आंसर है। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। अलजेब्रा में कुछ इसी तरह से हमें सोचना पड़ता है स्टूडेंट्स, बिना सोचे और बिना प्रैक्टिस किए आप क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा आपको लगेगा ये टफ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ a + b + c बराबर 0 है, इफ a + b + c बराबर 0, तो a² अपॉन bc प्लस b² अपॉन ca प्लस c² अपॉन ab की वैल्यू जो है वो क्या होगी। और ऑप्शन जो है हमारे पास वो है 2, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है -3। आप ये क्वेश्चन करेंगे अगर,
तो आपको, आप यहाँ पे देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है। आपको याद होगा एक आइडेंटिटी था, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यानी कि ये था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता था। अब ये बराबर 0 है तो ये इधर जाकर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc हो जाता था। आई होप ये आइडेंटिटी आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो याद कर लो, बहुत काम आने वाला है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ नहीं करना हमें, इसका ही एप्लीकेशन है ये। तो हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। तो इन सब का एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा ए बी सी और ऊपर हो जाएगा ये, यहाँ पे देखिए बी और सी है, ए नहीं है तो ए से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा ए क्यूब, इसी तरह से ये हो जाएगा बी क्यूब और ये हो जाएगा सी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc होगा। तो यहाँ पे कर दीजिए 3abc अपॉन abc, ये और ये कैंसिल बराबर 3। देखिए ऑप्शन 3, ऑप्शन सी जो है वो 3 है। तो इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस। आई होप ये क्लियर होगा। तो मैं करने वाला हूं आपका वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये जो टॉपिक है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये एक्चुअली आपका मैं ग्राफ से थोड़ा सा देख लीजिए आप, बट ये मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं इसके डिटेल्स। जो टॉपिक है आपका वो है लीनियर इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, दो चरों में रेखीय समीकरण। तो दो चरों का जो रेखीय समीकरण है उसमें हम ग्राफ से जो करने वाले हैं क्वेश्चंस वो कुछ इस प्रकार हैं कि अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो दो चर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये बेसिकली पेयर होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि दो दो जो लाइन होंगे इसमें लीनियर इक्वेशन है। मैंने बताया आपको लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ में होगा, ड्रॉ करेंगे अगर हम उसे प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी रेखा होगी वो। अब दो लाइन, दो अलग अलग इक्वेशन होंगे तो दो अलग अलग रेखा होगी। तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है वहां पे, हो सकता है अच्छा ये x है, ये है x, ये है y, ये है x डैश और ये है y डैश। आप सबको पता है इधर जो होता है ये माइनस होता है, -1 -2 -3, ये होता है 1 2 3, ये होता है 1 2 3, -1 -2 और -3, इस तरह से होते हैं वैल्यूज, ये 0 होता है। आप अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दोनों ग्राफ हो सकता है, मैं इस तरह से बताऊं, देखिए दोनों ग्राफ जो हैं वो हो सकते हैं कि एक दूसरे के पैरेलल हो, वो हो सकता है कि एक दूसरे के पैरेलल हो, वो कुछ इस प्रकार हो सकता है। ये जो है ये 1 हो, ये 2 हो, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों जो है एक दूसरे को कहीं से काट रहा हो। आप कहेंगे काट रहा है तो क्या हुआ, काट रहा है तो जहां पे कटता है ना, तो ग्राफ में हम वो देखकर कह सकते हैं कि वही पॉइंट जो है वो x और y का मान है। इसका डिटेल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे को ओवरलैप करता हो, दोनों लाइन जो है एक दूसरे को ओवरलैप करता हो। ये हो नहीं पाया ओवरलैप, बिल्कुल कंप्लीटली ओवरलैप करता है, L1 और L2। यहाँ पे L1 है और ये L2 है इस तरह से, और ये L1 और ये L2। तो तीन कंडीशंस हो गए। एक कंडीशन में क्या है कि L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, और ये कभी भी मीट नहीं कर रहे हैं, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर पा रहे हैं, दोनों समानांतर हैं एक दूसरे से। पैरेलल है तो इन दोनों का सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि इसमें जो है इसका जो आंसर होगा इसमें कोई मूल हम नहीं निकाल सकते, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यानी कि हम इसमें x और y का वैल्यू जो है वो ज्ञात नहीं कर पाएंगे। दूसरा है ये दोनों जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे होगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और तीसरा है कोइंसिडेंट।
तो यहाँ पे क्या होगा, मिनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो है ये अनेक बिंदुओं पे एक दूसरे को मिल रहे हैं, इसीलिए हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब मैंने आपको बताया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो कंडीशन होता है, इक्वेशन होता है, वो होता है a1x b1 y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो नो सॉल्यूशन को ना हम ग्राफ में इस तरह से प्लॉट करके एग्जाम में तो देखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको बताया ये कंडीशन है, लाइन जब पैरेलल हो, नहीं हो, इंटरसेक्ट करे, ये एल्जेब्रिकली हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि इसके लिए जो कंडीशन होता है ना नो सॉल्यूशन के लिए, इसके लिए कंडीशन ये होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन होता है इसका। यूनिक सॉल्यूशन है, इसमें हम सिंपली करेंगे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और कोइंसिडेंट के लिए तीनों इक्वल हैं, यानी कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। इस तरह से है, ये तीन कंडीशंस आपको दिख रहा होगा। और इससे डिटेल, और इसका डिटेल जो है हम अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में करने वाले हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।